क्योंकि इस वक्त निफ्टी का एक बड़ा नतीजा दर्शकों को बताना जरूरी है। वो है नेस्ले की। मुनाफा है 515 करोड़ रुपए पर 571 करोड़ रुपए के आसपास का अनुमान था। तो मुनाफे के फ्रंट पर नतीजे थोड़े से कमजोर है हमारे अनुमान से अगर हम तुलना करेंगे तो। आय हालांकि हमारे अनुमान से बेहतर है, 3888 करोड़ रुपए के आसपास का अनुमान था और ये आंकड़ा आया है 4040 करोड़ रुपए के आसपास। तो मुनाफे पर थोड़ा सा निराशा है, लेकिन आय के फ्रंट पर बहुत ही अच्छा हमने ट्रैक्शन देखा है। और अब नज़र होगी वॉल्यूम ग्रोथ के आंकड़ों पर, और उसके बाद जब मैनेजमेंट की कमेंट्री आएगी नतीजों को लेकर कि ग्रोथ कहाँ से ड्राइव हो रही है, मार्जिन को लेकर आप जो आंकड़े होंगे वो भी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल का एक प्रेशर था वो ईज आउट होते हुए दिखा है। जून के तिमाही में, जून तिमाही के आखिरी 1.5 महीने में, मई के आधे में और पूरे जून में हमने देखा है कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस में कमी आई है, चाहे वो ऑयल के प्राइसेस हों या फिर वो वीट के प्राइसेस हों, और इनके लिए बड़ा रॉ मटेरियल होता है नेस्ले के लिए। तो लेकिन मुनाफा का आंकड़ा देखिए अनुमान से थोड़ा सा कम है, लेकिन आय ड्राइव हुई है और इसके चलते बाजार इसको कर रहा है चीयर। इस वक्त है 1.25%, 1.5% के आसपास की मजबूती आ गई है नेस्ले के स्टॉक में। कुछ आपसे एक क्विक कॉल चाहेंगे। नेस्ले 18,850 का भाव, 18,900 का भाव अब हो गया है, 2% के आसपास की तेजी नतीजे आते ही। क्या सलाह देंगे आप? हाँ, नेस्ले में लग रहा है कि अभी भी मोमेंटम स्ट्रांग रह सकता है, क्योंकि 200 दिन की जो एवरेज है 18,270, उस पे सपोर्ट ले रहा है पिछले 3 हफ्ते से। तो मुझे लग रहा है नेस्ले इज अ गुड बाय। ये लेवल पे भी बाय कर सकते हैं। ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है 19,200 में आ सकते हैं। ठीक है, नेस्ले पर कुछ की रहा है, लेकिन अविनाश जी आपसे समझना चाहेंगे, एफएमसीजी कंपनियों के नतीजे ठीक ठाक आ रहे हैं और आप देखिए आप पिछले 1.5-2 महीने जो गुजरे हैं वहां से चाहे वो दिग्गज कंपनियां हों या फिर थोड़ी सी छोटी कंपनियां भी क्यों ना हों, वहां पर हमने देखा है कि न सिर्फ कंपनियों के लिए फंडामेंटल इंप्रूव हुए हैं, बल्कि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट भी आया है। आईटीसी, एचयूएल, ये दिग्गज कंपनी ने भी बहुत अच्छे नतीजे दिखाए हैं। नेस्ले भी एक बड़ी दिग्गज कंपनी है और नतीजों के बाद देखिए अब ये स्टॉक प्राइस रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कितनी खुशी है बाजार को इस चीज की। ये बताइए कि नेस्ले आपको लगता है कि यहां से और बड़ी तेजी ये शेयर दिखाएगा, और किसी के अगर पोर्टफोलियो में नहीं है तो इस भाव पर ले या फिर थोड़ा सा नीचे आने पर लेने की कोशिश करनी चाहिए? अभिषेक जी, मुझे लग रहा है कि पहली बात तो देखिए ये सारी कंपनीज जो है नेस्ले, एचयूएल, इसमें काफ़ी बड़ा ब्रांड का एक एक्सपोजर होता है और प्राइसिंग पावर इन कंपनीज में बहुत स्ट्रांग होता है। तो अच्छा समय जब आता है तो भी नॉट ओनली वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ती है, बट इनका प्राइसिंग भी प्रीमियम होता है। तो मुझे लग रहा है कि मार्जिन्स में भी अच्छा इजाफा आएगा। नंबर्स तो डेफिनेटली अच्छे हैं। कमेंट्री मैनेजमेंट की अभी क्या आएगी, उसके बाद वॉल्यूम ग्रोथ का क्या आउटलुक रहेगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की कटाई एग्रो इनपुट्स में दिख रही है, उसका फ़ायदा कंपनी को अगले क्वार्टर से दिखना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि अगर किसी के पास नेस्ले नहीं है, तो मेरे ख्याल से इस लेवल से भी अगर कोई एंट्री करता है, लेकिन करीबन साल, 1.5 साल का नज़रिया रखता है, तो अच्छा खासा रिज़ल्ट, रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। मेरे ख्याल से ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, तो इसमें ज़रूर रिटर्न्स आएँगे, बट थोड़े लंबे समय के अवधि में आने की अपेक्षा रहेगी। तो डेफ़िनेटली लॉन्ग टर्म के लिए तो नेस्ले इज़ अ वेल पोज़िशन्ड बेट, जहाँ पे अच्छा पैसा बच सकता है। अविनाश जी, अगर हम वैल्यूएशन की बात करें, अगर एफएमसीजी स्पेस में तो नेस्ले हो गया, एचयूएल, आईटीसी, बेटर प्लेस्ड कौन सा है? कहां पर भी आपको कंफर्ट है वैल्यूएशन वाला? आप अगर किसी को ज्यादा तेजी चाहिए तो? देखिए, वैल्यूएशन कंफर्ट की बात करें तो अभिषेक, आईटीसी डेफिनेटली अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि आईटीसी में हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का फ्री कैश फ्लो जनरेशन हो रहा है, डिविडेंड पे आउट है, और जिस प्रकार का इनका बिजनेस ग्रोथ हो रहा है, इनका भी अच्छा पॉजिटिव है कि सारे बिजनेसेस अभी अच्छी तरह से प्ले आउट हो रही है। जैसे कि होटल सेक्टर है, पेपर सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर है, सिगरेट्स है, तो ये सारे बिजनेसेस बहुत अच्छे चल रहे हैं। प्लस मैनेजमेंट ने अभी रिसेंटली ये भी कमेंट दिया था कि वो होटल बिजनेस को शायद आगे करके डीमर्ज करेंगे। तो ये एक वैल्यू अनलॉकिंग का अपॉर्चुनिटी आईटीसी में हो सकता है। तो वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आईटीसी में बहुत जगह अभी भी बाकी है बढ़ने के लिए। हालांकि नेस्ले डेफिनेटली अपने फील्ड में मार्केट लीडर है, बट आईटीसी को अगर कोई खरीदना चाहे तो अच्छा खासा अपसाइड यहाँ से भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये व्यू एफएमसीजी शेयरों पर दे दिया। चलिए